जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें गुरु जी महाराज। गलतियों को गुनाहों को बख्शना मालिक। हमेशा अपने श्री चरणों में जोड़े रखना महाराज। ऐसी दात सबको संगत को बख्शना। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से आज गुरु महाराज जी ने पूजा आंटी जी को अपनी सत्संग ब्लेसिंग शेयर करने के लिए भेजा है। प्लीज आंटी जी, आई वेलकम यू। प्लीज आप आए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स पूरे परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू आंटी। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना महाराज। एवरी सत्संग is started by Guru Maharaj's grace and blessings. So I would like to start it with mantra jap. Om Namah Shivaya। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, और इट्स गुरु महाराज's बर्थडे वीक। इतनी ब्लेसिंग्स हर जगह से पोर होती हैं। ये महीना इतना ब्लेस्ड महीना है कि जब कोई संगत बोलती है सत्संग शेयर करने को, तो ऐसे लगता है कि महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर पोर हो रही हैं। तो उसका अनंतम शुक्राना। एवरी डे आई फील लाइक अ चाइल्ड इन दिस मंथ के महाराज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और हर एक पल में महाराज तो हमेशा ऐसे महसूस होते हैं, लेकिन ये महीने में इतनी खुशी मिलती है, इतना प्यार मिलता है। तो आई वुड लाइक टू विश गुरु महाराज अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और वो एक वीडियो गुरु महाराज की हर जगह पे जो पोस्ट होती है कि अगर संगत को मीन्स है तो प्लीज गुरु महाराज का बर्थडे गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करें। हो सके तो बड़े मंदिर जाएं, या जहाँ पे भी सत्संग हो रहा है प्लीज जाएं और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लें। अब गुरु जी बोलते थे कि हमेशा शॉर्ट में सुनाओ और बिगिनिंग से सुनाओ। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय सत्संग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जैसे महाराज ने अपने साथ कनेक्ट किया। वो तो कब से कनेक्शन है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस जन्म में गुरु महाराज ने कैसे कनेक्ट किया वो शुरू करते हैं महाराज की ब्लेसिंग से। संगत जी, जब मेरा बेटा, सेकंड बेटा 2.5 years का हुआ, तो हमें पता चला उसे ऑटिज्म है। ही इज ऑटिस्टिक। वो नॉन वर्बल है, नॉन सोशल है और हाइपर एक्टिव है। तो जैसे दुख के बादल आ जाते हैं तो हर पेरेंट हर जगह ढूंढता है, भगवान को ढूंढता है, गुरु को ढूंढता है। तो वही जर्नी शुरू हो गई उस टाइम। उस टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी महाराज के सत्संग में जाती थी। तो एक दिन, आई थिंक गुरु पूर्णिमा का दिन, उसने बोला व्हाई डोंट यू कम विद मी, यू आर ऑलवेज सिटिंग डिप्रेस्ड, कम एंड जस्ट टेक गुरुजी's ब्लेसिंग्स। एंड वही जो बोल रहे हैं कि हर एक फिंगर भी मिलती है तो हम ले लेते हैं। तो आई सेड प्लीज, आई विल कम, आई विल सिट एंड आई विल सी। जो हम लोग होते हैं ना, आई विल सी वाले लोग। तो गुरुजी महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने बुलाया। उस टाइम सत्संग काफी बड़े स्केल में होते थे। तो हम लोग, मैं जाके बैठी। उसने बोला पूरा चाय प्रसाद पीनी है, लंगर खाना है। और जब सत्संग हो गया, उस टाइम पे वहां की जो आंटी है उन्होंने आके मुझे स्वरूप दिया। आई रियली डिड नॉट नो the significance of getting Guru Maharaj's स्वरूप on the first day। और गुरु जी को मैं इतना अब शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना लायक समझा कि आपने मुझे वो स्वरूप दिया। आके मैंने वो स्वरूप, जहाँ पे मीन्स मेरा बेडरूम है, जहाँ पे भगवान के सब हैं फोटोज, वहां पे मैंने टांग दिया। बट आई डिड नॉट गेट कनेक्टेड। वो
आई थिंक 1 साल हो गया, उसके बाद फिर मैं सत्संग पे गई। आई थिंक गुरु महाराज का बर्थडे था। अगेन ब्लेसिंग्स वर इन अबंडेंस, बट मुझे महसूस नहीं हुआ सब मेरी गलती है, क्योंकि मेरे में मैं बहुत थी, मेरे में बहुत अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत 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 ज्यादा ही अंदर गलतियां थी जो मुझे नहीं मालूम था। बहुत मैल था जिसके बारे में सिर्फ गुरुजी जानते थे। फिर से एक एक साल और हो गया, आई डिडंट गो, क्योंकि उसके नेक्स्ट सत्संग पे कोई संगत सत्संग शेयर कर रहे थे। एंड जब वो सत्संग शेयर कर रहे थे तो मेरे माइंड में डाउट हुआ। बैठ के सिर्फ गुरुजी आपके थॉट सुन सकते हैं। मे बी ही न्यू कि मेरे अंदर ऐसा है एंड आई वॉज नॉट वर्दी। तो मेरे मैं थोड़े साल नहीं जा पाई। फिर मेरे जो जॉब में था बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। बेटे का तो था ही, लेकिन माय जॉब वाज किलिंग मी। मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसी ड्यूटी पे डाल दिया था कि सुबह दोपहर शाम रात आई वाज जस्ट वर्किंग वर्किंग। और मैं बहुत रोने लग गई कि क्यों मेरे साथ ये जॉब में ऐसे हो रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। जब तीसरा साल हुआ तो क्या करती थी, जब नाइट ड्यूटी होती थी पेशेंट्स तो आते थे बट नॉट लाइक ऑल द टाइम, तो मैं फेसबुक खोल देती। दैट डे गुरुजी का स्वरूप आया फेसबुक पे एंड आई डोंट नो व्हाई मेरा मन किया कि मैं जय गुरुजी लिख दूं। और वो जो 3 साल जो मेरे ये चल रहे थे, उस टाइम पे पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे को हमेशा शाम को, एंड दैट टाइम आई डिड नॉट नो एनीथिंग, लेकिन जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी मुझे बस यही लगता था सारे पोर्टर्स क्लीनर्स बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है, उनको भी भूख लग रही होगी, तो मैं समोसा लेके चली जाती हूँ। तो जब भी शाम की ड्यूटी होती थी मैं समोसा ले जाती थी। एंड वहां पे फाइनली मेरा नाम ही समोसा डॉक्टर बन गया था, क्योंकि दे डिड नॉट नो माय नेम बट उनको मालूम था ये समोसा डॉक्टर अंदर बैठी हुई है। तो हमेशा मैं बोलती थी कि भगवान जी मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरे अभी तक वो कर्म ठीक नहीं हुए हैं कि मुझे अभी तक इतना काम में सफर करना पड़ रहा है। और आई थिंक उस टाइम गुरुजी ने मेरी आवाज सुन ली एंड होल नाइट ही मेड मी राइट जय गुरुजी जय गुरुजी। आई वुड राइट ऑन वन एंड सेकेंड वन विल कम, फिर से मैं लिख दूंगी जय गुरुजी, अनदर वन विल कम। एंड इट हैपेंड लाइक होल नाइट विल, मे बी फ्रॉम 12 a.m. to 6 a.m. I was just writing Maharaj's name and suddenly I heard his voice at 6 a.m. कल्याण कित्ता जा ऐश कर। एंड आई वाज शेकन अप कि ये आवाज आई कहाँ से है। एंड यू नो आई कुड हियर हिज इंस्ट्रक्शन के इसनु फोन कर, don't call anyone else but call this sangat auntie only, and you have to contact her and you have to go for satsang। and I'm thinking कि ये संगत आंटी है कौन, ये क्यों मेरे के अंदर नाम आ रहा है, मैं कहाँ ढूंढूं। बाई चांस आई डोंट नो, आई सेड ठीक है गुरुजी मुझे बोल रहे हैं तो let me look at my phone, and that name was there, so I called auntie and I said auntie I want to come for satsang, and she was kind enough to let me come। and जब first time when I entered the darbar, the shabad which was playing was जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख। And it was all about, you know, how there is a chore, and after hearing Shabad, how he changed, and he not only started attending satsang, but he started connecting everybody। And I don't know, I cried the whole time because मुझे ऐसे लग रहा था वो चोर मैं ही हूँ जो गुरुजी ने ब्लेस करके शब्द सुना के अब बैठा दिया है कि अब तू बैठ जा, अब तेरा काम शुरू हो गया। एंड उसी टाइम आई इवन यू नो एनीथिंग आई वुड थिंक लाइक कि ये इतने प्यारे शब्द है, कैसे मैं ये शब्द कहाँ से मिलेंगे। एंड द मिनट आई वुड थिंक आंटी केम एंड शी गेव मी 2 CD, this is for you, and which had all the blessed shabads of Guruji Maharaj। And the next week I told auntie can I please come again, क्योंकि होता है ना पॉलिश शुरू हो गई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। नेक्स्ट वीक अगेन आंटी said okay you come। when I came,
वो सत्संग जब कंप्लीट हुआ तो हाफ ऑफ माय जल प्रसाद वाज रिमेनिंग एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू ईटिंग सो मच एट वन टाइम। तो आंटी ने बोला ये जल पूरा खत्म करना, यहीं पे ही खत्म करके जाना, यू कैन नॉट लीव लाइक दैट। सो you know हुक्म मान के I drank the whole thing, but immediately when I went out I vomited and vomited। एंड उसी नेक्स्ट डे पे माय बॉस, जो मुझे 3 साल से मेरे को देखना भी नहीं चाहता था, मिलना भी नहीं चाहता था, ही सॉ मी एंड आई सेड सर आई वांट टू टॉक। ही सेड ओके कम इन। एंड मैं ना थ्रू आउट जब जब मैंने उनको बोला भी, मैं भी तब भी सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, मेरे माइंड में वही चला जा रहा था। एंड वॉट एवर गुरु जी वॉज टेलिंग मी टू टेल हिम, आई वॉज टेलिंग हिम। एंड व्हेन आई फिनिश्ड ही इज लाइक, ओह आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 year। एंड ही इमीडिएटली वो कोई सीनियर को बुलाया, बोला इसका यहाँ पे कल से ड्यूटी रख डाल दो। एंड बिलीव मी संगत जी, जो महाराज ने उस टाइम पे बोला ना कल्याण कितना जा ऐश कर, आई रियली उस नेक्स्ट डे से मुझे इतनी अच्छी जगह पे गुरुजी ने डाल दिया, इतनी अच्छी जगह पे कि आई वॉज रियली ऐश कर रही थी वहां पे। और ड्यूटीज जो रात की थी वो भी सिर्फ महीने में 2 या 3 हो गई, जो रोज होती थी। एंड बट दैट वर्ड, दैट सेंटेंस विच माय बॉस सेड कि आई बिन वेटिंग फॉर यू 1 year, वो मेरे माइंड में चलता गया कि क्यों he said it, because I did not feel कि he was saying it. I felt as if Guruji is telling me, and I felt Guruji is waiting for me 1 year. What happened? So when pandemic started और जूम के सत्संग शुरू हो गए बड़े मंदिर से, तो एवरी डे गुरुजी इज इट्स लाइक वंस यू आर विद हिम यू जस्ट डोंट लेट हिम गो। यू कुछ ना कुछ आपको सुनना है, देखना है, करना है। तो रोज बैठ के वो सत्संग सुनने शुरू हो गए। जब वरुण अंकल का एक सत्संग सुना, which was where he was narrating कि वो गाड़ी चला रहे थे and one boy came in front of him and he hit him and he felt कि वो he passed away। जब वो गुरुजी के पास गए उनके चरणों में, तो गुरुजी ने उन्होंने बोला गुरुजी ऐसा हो गया। गुरुजी बोला तू ठीक है ना? ही सेड हाँ। ही सेइंग बिकॉज ऑफ गिल्ट आई वेंट एंड आस्क्ड द हॉस्पिटल कि ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला हाँ, एक बहुत बड़ा चमत्कार कि एक लड़का आया, व्हेन ही केम इट वाज सेड ही इज डेड ऑन अराइवल, बट पता नहीं कैसे वो अपने आप उठ गया और जिंदा हो गया और वो ठीक हो गया। एंड उसी टाइम मेरे को गुरुजी ने, आई मीन आई एम लिसनिंग टू द सत्संग एंड माय वॉइस is going in my head which Guruji is showing me, making me hear, if you are God you will make her come alive, if you are God। तो मैं सोचू ये कब हुआ? एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट वेटिंग फॉर 1 year। क्योंकि वो सत्संग जब गुरु महाराज ने फाइनली मुझे एक्सेप्ट किया, उससे 1 साल पहले वन ऑफ द गर्ल्स जो काम करती थी उसने शी अटेम्प्टेड टू हैंग हरसेल्फ, शी हंग हरसेल्फ। एंड मैंने जब उसको हैंग करते हुए देखा, मैंने उसको उठाया, उसका नेक का वो जो भी कॉर्ड था काट के उसको सीपीआर दिया, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर सो आई वाज गिविंग हर सीपीआर, बट शी वाज लाइक डेड, क्योंकि उसका सब कुछ क्लेंच्ड माउथ था। उसको सीपीआर भी नहीं दे पा रही थी। तो मुझे बस इतना याद है कि मैं उस टाइम जो गुरुजी का स्वरूप है उधर गई और मैंने बोला इफ यू आर गॉड यू विल मेक हर कम अलाइव। सबने बोला आप गॉड हो तो आप इसको फिर से जिंदा करो। एंड संगत जी, when I went back, she just started moving suddenly, she vomited and she came back to life। Guruji Maharaj gave her life back and I did not even thank him for something so big। एंड ही वाज रिमाइंडिंग मी कि मैं तेरे 1 साल से वेट कर रहा हूँ और मैंने 1 साल से उनका शुक्राना भी नहीं किया। इट वाज सच अ बिग थिंग कि गुरुजी ने मुझे वो भी याद दिलाया। मीन्स क्यों हम सत्संग सुनते हैं, क्योंकि महाराज हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं। एंड दैट मैसेज विच ही गेव मी एंड आई रिमेम्बर दैट वॉइस कि गुरुजी बोल रहे हैं
if you're God, you will make her come alive. If you're God, you'll make her come alive. And she was alive. And believe me, Sangat ji, and I stay outside India. यहाँ पे कुछ भी ऐसे कुछ भी हो जाए, we would have been in such a big problem. कहाँ पे मैं होती आज मुझे नहीं मालूम. कैसे मेरे बच्चे होते मुझे नहीं मालूम. कैसे मेरे पेरेंट्स मेरे सास ससुर होते, I don't know. I'm only sitting here and sharing my satsang because he saved me. लेकिन इसका एक और पार्ट है कि जब गुरुजी ने उसको एक लाइफ दी, वो भी when I asked him, means I have done one कर्म कि मैंने किसी की लाइफ मांग लिया, and there has to be balance in this world. तो एक दिन जब I was just going to a satsang, or I think I was going for a satsang, and I was talking to one sangat aunty. मैं अपनी गाड़ी रिवर्स करी थी, वो भी स्लोली, ये नहीं है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, धीरे धीरे ही जा रही थी, लेकिन व्हेन आई फेल्ट कि कुछ ऐसे मेरी गाड़ी के नीचे आ गया. व्हेन आई वेंट एंड आई सॉ देयर वाज अ स्मॉल किटन. दैट किटन केम अंडर द व्हील and I had to do all, I called the person responsible जो वहां पे रहते हैं, उनको बुलाया, अपने हस्बैंड को बुलाया, उस कैट को, किटन को, हमने वो फिर उसके जो भी we buried him. And I was like, Guruji, why? Means कि how come this happened? मैं तो सत्संग पे जा रही थी, संगत से बात कर रही थी, सेवा में जा रही थी, क्यों ऐसे? एंड दैट टाइम ही सेड कि तूने एक जान वापस ली थी, तो तेरे को एक एक जान लेनी थी. मीन्स इट हैड टू गो बिकॉज आई हैड आस्क्ड हिम. एंड विद दिस जान गोइंग देयर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर मी, लाइक दैट कि ये जो गई है इसमें ना मेरे फैमिली सफर करेंगे, ना कोई देयर वुड बी एनी पुलिस केस, कुछ नहीं होगा. दिस इज बट द बैलेंस हैड टू बी रिस्टोर्ड इन द वर्ल्ड. तो गुरुजी ने कैसे ये सब, एंड ही सेव्ड मी एंड माय फैमिली. मींस इसका तो मैं अंत तक आई कैन नॉट से थैंक यू टू महाराज. आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस. ये सब गुरुजी की प्लानिंग से शेयर हो रही है. आई I wanted to share all very, very, very nice and beautiful and light satsangs also because it's Maharaj's birthday. So in between now, I will tell one or two satsangs which are very sweet for me. Like on Guruji's birthday in 2019, 7 July 2019, उस टाइम पे हम लोग काफी बड़ी, we used to take a hall and almost 400-500 sangat would be there, and there would be dances, and it was like बहुत बड़ा होता था. तो फिर उसके बाद पैंडेमिक आ गया. तो that day I'm probably a speck sitting on in the sangat, like just one small person sitting there, and the birthday satsang is going on, and there are like 2-3 beautiful big cakes. And some aunties are going and they're all going to cut the cake and all. तो क्यों मुझे नहीं मालूम, मेरे माइंड में बस ऐसे ही आ गया, गुरु जी यू थिंक मेरे को कभी ऐसा चांस मिलेगा कि मैं आपका बर्थडे केक ऐसे काट सकूंगी? आई डोंट थिंक सो, बट मेरा बहुत ऐसा मन किया. आई डोंट नो व्हाई. कभी कभी हम लोग स्टूपिड है ना, ऐसी स्मॉल चीजें भी सोच लेते हैं. तो एंड that year end in Jan 2020 pandemic started, and by April, May, June, the only people who were allowed on the road were doctors. तो सिर्फ हमें ही परमिशन थी कि हम अपनी आईडी के साथ हॉस्पिटल्स जा सकते थे और वापस आ सकते थे. And that was the only satsang. I could go for a satsang, and I was there with uncle and auntie and everybody to cut the cake. And मेरे को बस सडनली स्ट्राइक हुआ, गुरुजी ने बोला देख तूने मांगा था ना केक काटना है बर्थडे पे. मीन्स गुरुजी listens to one small thing also, I think, कि हम कितने स्टूपिड है, हम छोटी चीजें मांगते हैं लेकिन वो फुलफिल कर देते हैं. So because it's his birthday, I really wanted to share this. And
I'll share one Valentine's Day satsang कि जब Valentine's Day 14th Feb को I was thinking, I was just walking, and my son is coming and telling, "Mama, you got anything for Papa? He bought you something." I said, "अरे मैंने तो अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं है." तो ऑनलाइन जाके मैंने ना बंच ऑफ रोजेस ऑर्डर कर लिया उनके लिए। फिर मैं वॉक करके ये सोचूं, हाय गुरुजी, आई बॉट फॉर हिम बट आई लव यू सो मच एंड आई डिडंट बाय फॉर यू, आई बेटर गो एंड मेक योर ऑर्डर। ऐसे ही मैं मीन्स मन में आ रहा है मेरे, एंड वो ऑलरेडी डोर खुल गया एंड माय लाइक यू नो माय हाउसकीपर शी टुक द फर्स्ट दिस बुके एंड आई थॉट ओ उनका आ गया, मुझे मैंने क्यों नहीं पहले ऑर्डर किया। सडनली दैट गाय इज गिविंग अनदर बुके ऑफ रोज। आई एम लाइक ये कैसे आ गया? एंड वो बंद हुआ ऐसे, गुरुजी आपने अपने जो रोजेस है अपने लिए खुद ही मीन्स मेरे मेरे मन में आया एंड यू कॉल्ड दैट वन मोर बंच ऑफ रोजेस, बट आई डिडंट वांट द प्रॉब्लम फॉर दैट गाय हु डिलीवर्ड। तो मैंने उसको इमीडिएटली फोन किया, आई सेड सी यू गेव दीज टू रोजेस बट आई ओनली ऑर्डर्ड वन। ही इज लाइक नो, दैट शॉप टोल्ड टू गिव बोथ फॉर यू ओनली। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, जय गुरुजी। लाइक इट वाज सच अ बिग सरप्राइज कि मेरे बस मन में आया, मालिक आपके लिए ये रोजेस बंच आने चाहिए, एंड देयर इट वाज। सो शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर these small small blessings. One like big satsang which happened was with my father. Okay, during pandemic my father became very ill. उनका पता नहीं चल रहा था, वो रोज बोलते थे मुझे इचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है। हम लोग सोचते थे कि उनको स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आई यूज्ड टू टेल हिम ये क्रीम लगा दो, वो क्रीम लगा दो। एंड दैट टाइम विद माय पेरेंट्स फोटो आई यूज्ड टू कीप जस्ट वन गुरुजी स्वरूप देयर, एंड आई यूज्ड टू पुट चंदन का टीका तो लगाती थी। जब मैंने उनके स्वरूप का वहां चंदन का टीका में साफ किया, तो आई डोंट नो दैट होल गुरुजी's फेस एंड बॉडी बिकेम येलो। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने बहुत साफ करने की कोशिश, आई सेड आई विल गो मोर देन आई माइट हर्ट गुरुजी, सो आई जस्ट लेफ्ट इट। एंड द वीक आफ्टर दैट पता चला कि मेरे पापा का बिलिरुबिन वाज स्काई rocketing high, and his face and body were all orange yellow, like because of high bilirubin. तो पापा को जब एडमिट किया तो 7th फ्लोर पे किया, फ्लोर रूम नंबर 707 में किया, एंड ही बिकेम क्वाइट क्रिटिकल। जब क्रिटिकल हुए तो मॉम इज सेइंग कि संडे का दिन था, एक बहुत लंबे गोरे से डॉक्टर आते हैं, एंड ही स्पीकिंग इन पंजाबी, एंड देयर दिस हॉस्पिटल एंड देयर इन हैदराबाद। और वो पंजाबी में बोल रहे हैं कि क्यों व्हाई यू आर लाइंग डाउन लाइक दिस। सॉरी मेरे को पंजाबी नहीं आती, सो ही इज आस्किंग व्हाई यू आर लाइंग डाउन लाइक दिस, गेट अप उठो और चलो बाहर चलो, कुछ नहीं हुआ है तुम। तो वो जैसे ही बाहर निकले, मॉम ने बोला कि मैंने सोचा वो एक दो और मेरे पास क्वेश्चन है डॉक्टर को पूछने के लिए, तो मैं जाके बाहर पूछती हूँ। तो शी रैन आउट, शी डिडंट सी हिम, शी वेंट टू द नर्सेस स्टेशन एंड शी सेड मुझे ना वो पंजाबी डुम्बे से डॉक्टर है, उनको एक दो चीजें पूछने हैं। सो देयर लाइक ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे हॉस्पिटल में, और आज तो संडे है मैडम, आज तो कोई नहीं आएगा। सो शी वाज लाइक Holy Guruji Maharaj who came and who blessed my father. Anyways, he improved and he left for home. Unfortunately, and he became sick once again. Like his blood sugar dropped to almost 1. And when he reached the hospital, he was in the most critical state. It means it was a do and die situation. तो मेरी मॉम कॉल कर रही है कि पैंडेमिक चल रहा था, वो लोग कोविड टेस्ट वगैरह से पहले वो लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं। I just took Guru Maharaj's Swaroop. I put it next to the doctor who is the chairman of the hospital. और मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे my father is outside, he's critical, and he will, something will happen out. And I just did mantra jap and thought of Guruji. My mother said not even a minute went.
and somebody came running and just took my father inside to the ICU. And उसी टाइम उन्होंने ड्रिप वगैरह शुरू किया and he started coming back. But it was not the end because वो 4 महीने वही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे. नाउ आई वाज थिंकिंग कि मेरे जाने का भी नहीं हो रहा था क्योंकि पैंडेमिक में सब बंद था. फाइनली उन्होंने फ्लाइट्स खोले कि यू कुड गो देयर बट व्हेन यू हैव टू कम बैक कि आपको 2 हफ्ते मींस कहीं और रह के फिर आ सकते हो. तो I said, okay, means I have to see my father. 4 months से he is critical in that hospital. So I told my husband, please I must go. I have to see पापा कि वो क्या क्यों ऐसे और क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ मैं बात कर पाऊंगी देख पाऊंगी. When I reached it was Hyderabad. उनके रूल्स थे कि 1 हफ्ता you have to stay like isolated in one hotel. Believe me, Sangaji, that 1 week was like such a beautiful. Guruji gave me one rest week कि वहां पे वो रूम में होटल का फूड ब्रेकफास्ट लंच डिनर आ रहा है बड़ा सा टीवी देखते रहो. इट वाज जस्ट टू रिलैक्सिंग. वो हफ्ता मेरे को ऐसे नहीं लगा गुरुजी ने मुझे आइसोलेशन में डाला. मुझे लगा उन्होंने मुझे एक बहुत ही 1 वीक रिलैक्सिंग वीक दे दिया. आई आई हैव लाइक अनंतम शुक्राना टू गुरुजी फॉर दैट. एंड द नेक्स्ट डे जब मैं पापा के पास जा गई, I mean, I could go now to his hospital and meet him. The day I went, the doctor told, अब वो ठीक हो गया. He's going to be discharged tomorrow. Means I don't know how to thank Maharaj. He didn't even let me stay in the hospital for a day. Next day, all came. They gave Papa a bouquet, and they discharged him, and we brought him home, and everybody was happy. I said, अब 4 महीने से पेरेंट्स का जो द मंदिर इट इज नॉट बिन क्लीन. आई सेड नहीं, मालिक को सफाई बहुत पसंद है. तो आई स्पेंड दैट 1 full day in just cleaning the मंदिर of my parents and he said okay अभी हमको शुक्राना करना चाहिए. नाउ दैट वाज आई सेड थर्सडे हम लोग करेंगे which was a third. एंड पता नहीं क्यों गुरुजी बोलते नहीं, अंदर मन में ही जब साफ कर रही हूँ कि थर्ड थर्सडे को सत्संग नहीं रखना, मंडे को 7th को रखना. तो आई सेड ओके सिंस इट्स कमिंग. आई टोल्ड माय मॉम, अंदर से मालिक बोल रहे हैं कि थर्ड थर्सडे नहीं रखना, हम लोग 7th को रखेंगे. आवर फैमिली जो भी माय सिस्टर उसके इन लॉज ये सब आएंगे. सर ओके. एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, थर्ड को पापा का रिलैप्स हो गया एंड वी हैड टू टेक हिम बैक टू द हॉस्पिटल फॉर 1 day. नाउ हु न्यू दैट? सिर्फ मालिक को मालूम है कि क्या घर में किसके साथ क्या होने वाला है. एंड बट द नेक्स्ट डे ओनली दे सेंट हिम बैक होम. एंड 7th को वी कुड डू ऑन मंडे अ वेरी ब्यूटिफुल शुक्राना सत्संग फॉर गुरुजी महाराज. एंड आई मीन कितना भी हम लोग शुक्राना करें कम ही कम है. एवरी डे संगत जी कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं, कुछ ना कुछ. आई विल नॉट गो इनटू सेवा क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग तो लायक ही नहीं है सेवा के. ये जो भी हो रहा है और मीन्स एवरी डे भी जो होता है ना वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है, उनकी सोजी से हो रहा है, उनके प्यार से हो रहा है. जो रोज का गुरु महाराज ने ऑनलाइन सत्संग डेली सत्संग शुरू करवाया. ही टोल्ड कि पूजा इवन इफ यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ यू मस्ट डू द सत्संग. रोज शब्द बानी सुन, रोज अपने अंदर को नहलाओ. क्योंकि बाहर से तो यू गो ऐसे मैंने नहा लिया, आई एम टेकन अ बाथ, आई एम फ्रेश. अंदर का क्या है? अंदर में तेरी रोज मैल बढ़ती है. तो प्लीज रोज शब्द बानी सुनो, रोज सत्संग करो. एंड ये सत्संग में भी गुरुजी ने बोला ये नहीं कि आई मीन आई नो दिस इज वी आर सो ब्लेस्ड कि व्हेन Sangat keeps Purani Sangat comes and shares. It's such a blessing. But in this platform, he told, कि you have to let whoever joins, they should share their satsang. किसी को भी जिसका मन है वो उस टाइम आके अपने सत्संग शेयर करें. That was like something which he put in that कि you have to do it like this and it should go like that. And believe me, even now, I mean, अभी
4 साल गुरु महाराज ने शुरू कराए हैं, लेकिन इवन नाउ even for a second something wrong happens, like इंटरनेट चला जाता है, या I become busy in the hospital, या कुछ भी हो जाता है, he pinches me like ये ठीक से नहीं हो रहा है, and I will go and check it, oh really ये ठीक से नहीं हो रहा है, mean and I just say शुक्राना to him, because it's not me, I don't know, I'm a human being, but his wish is there for all this, that's why he does it. Like, I cannot even take a 0.1% credit for anything, because it's all him. It's all 100 and million time all credit to Guruji Maharaj. He is doing this. He is putting playlist भी वही बनाते हैं. किस दिन को क्या किसको सुनना है वो भी वही जानते हैं, वो बनवा लेते हैं. And he makes them hear, and sometimes so with this related with the playlist is कि uh, my father in 2023, June 21st, he passed away. And his birthday was this year, 1 month ago. So mom wanted to go to Kurukshetra side to do the final rites. जब हम गए तो हम लोग चंडीगढ़ में we were staying, and rites होने के बाद I called I had read Sukhmani auntie's book so many times. I mean, I just, उनकी बुक पढ़ के फिर से पढ़ के मुझे वो राहत ही नहीं मिलती, मन करता था और फिर से पढ़ लूं. तो पता नहीं क्यों कहाँ से उनका मैंने ढूंढ के नंबर लेके फिर मैंने उनको फोन किया कि आंटी may I please come and see you. तो आंटी ने बोल दिया कि I'm busy. Tuesday तक I cannot meet anybody, and I was leaving on Tuesday. तो I thought गुरुजी जो आपकी इच्छा. Suddenly she said, I'm keeping satsang on Sunday, and Sunday was the only free day I had. I said, आंटी इससे बड़ी blessing क्या हो सकती है कि सत्संग मिले. Then she said, okay, कितने लोग हो? And by chance, we together who had gone for the Versi was 7 people. तो मैंने बोला आंटी 7 लोग हैं. तो मैंने बोला ठीक है, तो है तो फिर इतने बजे तक आ जाना. And then she sent the address. When we reached, because the 3 who were there were like my 2 nieces and her husband. The 2 nieces were very small. I said, Guruji bolte the बच्चों को लेके आओ तो फिर if there it will make a lot of they will make noise and all, it's not good. Blessing तो गुरुजी सब बच्चों बूढ़ों को दे देते हैं घर में बैठे. तो my brother-in-law said, I'll stay with them, आप लोग जाओ. तो हम लोग eventually 4 people we went for the satsang. तो आंटी ने बोला आप लोग ने बोला 7. अच्छा आंटी सॉरी वो बच्चे थे तो वहीं पे होटल में उनको रखा हमने. Then she said okay. तो satsang was so beautiful. I mean just sitting and it was beautiful 1 घंटे का. But Sangat ji, in that satsang which auntie did, there was no ek onkar which was played, and there was no mantra jap which was played. It was just 1 hour of Shabad Bani. And after the satsang, when auntie shared, उन्होंने बोला कि मैं जो भी कुर्बानी शब्द है मैं सब प्ले करती हूँ. I don't go according to only जो means गुरुजी महाराज के टाइम के शब्द. I play all which गुरुजी tells me in my mind कि ये कुर्बानी प्ले करो. तो this is I heard from सुखी आंटी. फिर मेरे जो क्या होता था कि जब भी प्लेलिस्ट बनती थी ना, इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर वो टाइम गुरु महाराज के टाइम के शब्द नहीं प्ले किए तो मीन्स दिस प्लेलिस्ट इज नॉट गुड, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. बट दैट डे आंटी क्लियर्ड माय डाउट एंड शी सेड कि as long as गुरबानी है, it's the this is what will connect you to Guruji. So मीन्स आई एम ट्राइंग स्टिल कि गुरु महाराज जो मेरे माइंड में डालते कि प्रॉपरली बनाऊं, बट अगर मालिक बोलते कि ये भी शब्द डाल सकता है, इसमें भी मैसेज है, तो आई पुट इट. सॉरी भूल चूक माफ, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं. आई थिंक ओनली कनेक्ट टू गुरु जी एंड वट एवर ही टेल्स वी शुड जस्ट वट एवर कमिंग इन आवर माइंड, आर 1-to-1 कनेक्शन, वी शुड मेक इट लाइक दैट. किसी से डर के कुछ नहीं करना है. जो we should take all positivity from everyone. सबके सुनो, सबका करो, but eventually it's you and Maharaj connection. So what he tells you,
दिल में वो ही करो, वो ही बनाओ, क्योंकि वो क्या आंसर किसके लिए वो कर रहे हैं वो गुरुजी जानते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। आई डोंट नो एनीथिंग, एंड दैट्स द ओनली, लाइक आई कीप प्रेइंग, गुरुजी मुझे ये सेवा जरूर दे देना, प्लेलिस्ट की सेवा। तो इवन टुडे गुरु महाराज ने लाइक प्लेलिस्ट सेवा दी, सुबह सत्संग था, एंड आफ्टर दैट दे वर टेलिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे को, मैं बोल रही थी ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट मैंने तो बनाई नहीं, वो तो वो ही बना रहे हैं। आई डिड whatever shabds are being played are played by him, whatever thoughts have to come in your mind, how you all have to connect, that is his wish। मैं, मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, not even 0.1% again, you know, this is गुरुजी's biggest blessing कि अब ऐसे लगता है कि जो जिंदगी चल रही है वो हमारी नहीं चल रही है अब, यू नो, ये राइट नाउ आंटी पुट दैट शब्द ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, नाउ दिस जन्म इज हिज, under his feet, you know, under his lotus feet, and just when we were going to flying to Chandigarh, there was a lot of turbulence, बहुत turbulence था, ऐसे लग रहा था कुछ हो जाएगा प्लेन को, एंड एवरीबडी गॉट स्केयर्ड इन द प्लेन, सब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे मन में बस ये है, गुरुजी महाराज मुझे कुछ डर नहीं है, मुझे कुछ अब वो नहीं है, आई एम रेडी टू कम टू योर लोटस फीट एट एनी पॉइंट। बस जो दुख अभी होगा कि अभी आप मिले हुए हो, मालूम नहीं क्या होगा अगले जन्म में, तो प्लीज, मीन्स अगर मुझे जीना है अभी, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि I don't think I've completed my journey with you and you have to help me more. Means कि इतने पाप किए हैं, इतने जन्मों के पाप सिर पे हैं, अगर अभी भी आप बिछड़ गए, फिर कब मिलोगे और फिर कब वो कर्म को भोगने का टाइम हमें मिलेगा आपके साथ? तो अगर अभी कर सकते हैं तो वो ही बेस्ट है महाराज। And I remember one, this was a very huge satsang for me कि my son had come in 2019 Jan, and he is autistic and he's also self-harming कि वो अपने आप को बहुत मारता है, like you know, and you have to keep holding his hand कि वो अपने आप को ज्यादा मारे नहीं, क्योंकि वो उससे ना उसको जख्म हर जगह हो जाते हैं। तो फुल नाइट मैं उसके साथ बैठी थी कि वो नहीं मारे, हाथ पकड़ के उसके, एंड 5 AM आई हैड टू गो टू माय वर्क। तो मीन्स 3 साढ़े 3 वो सोया होगा ऐसे करके, एंड 5 o'clock आई हैव टू गो वर्क। और 2 दिन से गुरुजी मेरे मन में डाल रहे हैं, पुटिंग अ बबल अराउंड यू, पुटिंग अ बबल अराउंड। मैं बोलूं गुरुजी आप क्यों मेरे माइंड में डाले जा रहे हो, आप पुटिंग अ बबल अराउंड यू, पुटिंग अ बबल अराउंड। देन वो 5 AM 5:30 आई लेफ्ट फॉर वर्क, एंड संगत जी व्हाइल ड्राइविंग मैं सो गई। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। When I woke up, I'm going round and round in the car, and मेरी पूरी घड़ी full gone, like आगे की windshield is in small like you know pieces, side पे ऐसे ऐसे जैसे वो एक टिन क्रश हो जाता है ना वैसे। एंड मैं एक कॉर्नर में गई, और गुरुजी ने ना मेरे को किसी गाड़ी को मारा मैंने, या ना किसी गाड़ी ने मुझे मारा, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड आल्सो, क्योंकि मैं सो रही थी। लेकिन बस इतना मालूम है कि मैं साइड पे रुकी, बाहर आई और देखा वो पूरी गाड़ी स्क्वॉश्ड है, टायर्स फटे हुए हैं, और मैंने अपनी बॉडी को देखा, एक स्क्रैच भी नहीं है। एंड द लास्ट साउंड, बबल अराउंड यू, आफ्टर दैट दैट वॉइस नेवर केम बैक, दैट said, oh Guruji, this was the bubble around me, you didn't let me get a scratch, but he knew that this accident was going to happen. Guruji knows each and every moment of कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको इतना मीन्स भरोसा होना चाहिए मालिक पे कि वो आपकी हर एक पल को जानते हैं, फ्यूचर को, जो अभी हो रहा है उसको, और पिछले वाले भी। ईच मोमेंट इज इन हिज हैंड्स। I have means I cannot say Shukrana enough to Guruji Maharaj. I cannot say Shukrana enough
टू द संगत आंटी जिन्होंने ऐसे जोड़ा हमें, और ऐसे अब भी इतना हमें ब्लेसिंग्स देती हैं कि हम लोग बैठ के उनसे अगर कोई सत्संग भी सुन ले तो उसमें कुछ मैसेज मिल जाता है। जो दूसरी एक तो संगत आंटीज जो, जब मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया तो मैं किसी को नहीं जानती थी, और उन्होंने बोला था जब भी टाइम हो वो सैटरडे को आके मीन सत्संग अटेंड करना। तो आई कुड अटेंड बिकॉज मेरे मन में फ्रॉम द डे वन के बस अब मुझे सिर्फ सत्संग अटेंड करने, कहीं भी हो कहाँ भी हो। एंड इफ आई वुड नॉट गेट अ चांस, क्योंकि उस टाइम पे वो होता है ना, एक एक संगत एक दूसरे को जानती है तो उन्हीं को ही बुलाते हैं, तो मेरे को बस यही भूख रहती थी कि गुरुजी मुझे सत्संग अटेंड करना एंड ही फुलफिल्ड my book so much, and even now this is the only hunger I have in my life left कि गुरुजी बस आपके सत्संग अटेंड करना है। एक सत्संग मैं साक्षी आंटी के साथ वाला शेयर करना चाहती हूँ कि when my autistic son, we were staying with him in Goa, और उसको वापस वो हैदराबाद रहता है, फ्लाइट में लेके जाना था, एंड वो ऑटिस्टिक होने के नाते वो बड़ा है, ही इज ओल्ड, ही इज नॉट वेरी स्मॉल नाउ, ही इज लाइक 21, तो वो it's having an adult with you and that adult is acting like वो शाउट कर रहा है, वो कर रहा है, तो प्लेन में लेके जाना सब डर जाते हैं, when they see somebody like that, you see another type of person, you get scared, it's not their fault। तो बस यही डर के अब कैसे मैं उसको लेके जाऊंगी, कुछ वो कर ना ले, हमको फ्लाइट बैन ना कर दे, यही टेंशन रहती है। जस्ट बिफोर व्हेन वी फिनिश्ड आवर पैकिंग, सब कुछ हो गया एंड वी आर अबाउट टू लीव, एंड मेरे मन में बस यही डर बैठा हुआ है। सडनली वन कुरियर कम्स, आपके लिए कुरियर आया। मैं सोचा मैंने तो कोई कुरियर नहीं मांगा था या किया था, और जब वो कुरियर खोला तो उसमें गुरु महाराज की स्वरूप, उनकी ब्रेसलेट ब्लेसिंग, आई एम लाइक गुरुजी, मींस ही जस्ट शोज यू आई एम विद यू, व्हाई आर यू वरीड, मींस के आई वाज इन शॉक उसमें। like he connected my sister-in-law, my cousin, husband's cousin, उसको कनेक्ट किया। जो हमारे साथ वो ड्राइवर अंकल हमारे साथ रहते थे 1 महीना, उनको कनेक्ट किया। उन्होंने बोला भाभी मेरे को भी एक ब्रेसलेट दे दो, तो मैंने उनको भी दे दिया। मीन्स कैसे गुरुजी ने वहां पे भी अपनी संगत को कनेक्ट किया। एंड बिलीव मी दैट प्लेन राइड में हम लोग, मीन्स दे वर लाइक 3 of them, my husband, उसका केयर टेकर और बेटा, मैं, मेरा बेटा, एंड वन सीट वाज एम्प्टी। सडनली वन अंकल केम एंड वो थ्रू आउट द टाइम उन्होंने अपना मोबाइल खोल के वो सिर्फ पाठ कर रहे थे, loudly पाठ करे from the time we left from there till we reached, my son was sitting and that uncle was doing part, I think it was Guruji sitting with me। जैसे ही लैंड हुआ, that's when my son, he lost his control and he went running, but we had already landed, तो कुछ वो प्रॉब्लम नहीं हुई and we could take him out। and बाद में मैं ना पीछे गई कि किसने भेजा, मैंने तो और कुछ नहीं किया था, और मुझे पता चला कि सखी आंटी ने ये ब्लेसिंग्स भेजी थी। एंड आई वाज लाइक आंटी, मीन हाउ शी न्यू, हाउ गुरुजी मेड हर द जरिया टू सेंड इट। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने वर्ल्ड वाइड इतनी प्यारी संगत जोड़ी हुई है। कहीं भी हो, न्यूयॉर्क से हमारी आंटीज हैं जो इतना प्यार से बात करती है, इतनी सेवा करती हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, we are so connected thanks to you Guruji Maharaj, and we are so blessed thanks to you Guruji Maharaj। and again thank you to the auntie who connected me, thank you Guruji Maharaj, and keep us like this in love, because you are love, you are light, you are everything। और ऐसे ही हमेशा सेवा सत्संग सिमरन में सबको रखो। एंड प्लीज भूल चूक माफ, इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक ड्यूरिंग माय सत्संग शेयरिंग, गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना, संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना।
Thank you, aunties, for this blessing during Guruji's birthday month. Thank you so much. Jai Guruji Maharaj. Jai Guruji.